किसी शहर में अनेक लोग रहते थे। सभी अपने अपने कामों में लगे रहते थे। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। भजन कीर्तन, भक्ति भाव, दया, माया, परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए थे। शहर में बुराइयां बढ़ गई थीं। शराब, जुआ, रेस, व्यभिचार, चोर डकैती वगैरह बहुत से गुनाह शहर में होते थे। इनके बावजूद शहर में कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे ही लोगों में शीला और उनके पति की गृहस्थी मानी जाती थी। शीला धार्मिक प्रकृति की और संतोष स्वभाव वाली थी। उनका पति भी विवेकी और सुशील था। शीला और उसका पति कभी किसी की बुराई नहीं करते थे और प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत कर रहे थे। शहर के लोग अपनी उनकी गृहस्थी की सराहना करते थे। देखते ही देखते समय बदल गया। शीला के पति बुरे लोगों की दोस्ती में जाकर बैठ गए। अब जल्द ही करोड़पति से रोड़पति बन गए और रास्ते में भटकते हुए भिखारी जैसी उनकी हालत हो गई। शराब, जुआ, रेस, सरस, गांजा वगैरह बुरी आदतों में शीला का पति भी बुरी तरह से फंस गया था। दोस्तों के साथ उसे भी शराब की आदत हो गई थी। इस प्रकार उसने अपना सब कुछ रेस और जुए में गंवा दिया था। शीला को पति के बर्ताव से बहुत ही दुख हुआ, किंतु वह भगवान का पर भरोसा कर सब कुछ सहने लगी। वह अपना अधिकांश समय प्रभु भक्ति में बिताने लगी। अचानक एक दिन दोपहर को उनके द्वार पर किसी ने दस्तक दी कि शीला ने द्वार खोला तो देखा कि माँ जी खड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज निखर रहा था। उनकी आंखों में से मानो अमृत बह रहा था। उसका भव्य चेहरा करुणा और प्यार से छलक रहा था। उसको देखते ही शीला के मन में अपार शांति छा गई। शीला के रोम रोम में आनंद छा गया और शीला उसे माँ जी को अंदर अपने साथ लेकर घर के अंदर गई और घर में बिठाने के लिए कुछ भी नहीं था। अतः शीला ने संकोच कर एक फटी हुई चादर पर उसको बिठा दिया। माँ जी बोली, क्यों शीला, मुझे पहचाना नहीं? हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में भजन कीर्तन के समय मैं भी वहां आती थी। वो इसके बावजूद शीला को कुछ समझ नहीं आ पा रहा था कि फिर माँ जी बोली, तुम बहुत दिनों से मंदिर नहीं आई, अतः मैं तुम्हें देखने चली आई। माँ जी के अति प्रेम भरे शब्दों से शीला का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए और बिलख बिलख कर रोने लगी। माँ जी ने कहा कि बेटी, सुख और दुख तो छांव और धूप की तरह होते हैं, धैर्य रखो बेटी, मुझे तेरी सारी परेशानी पता है। माँ जी के व्यवहार से शीला को काफी संवेदना मिली और सुख की आस में उसने माँ जी को अपनी सारी कहानी कह सुनाई। कहानी सुनकर माँ जी ने कहा, कर्म की गति न्यारी होती है। हर इंसान को अपने कर्म भुगतने ही पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता मत कर। अब तू कर्म भुगत चुकी है, अब तुम्हारे सुख के दिन अवश्य आएंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। माँ लक्ष्मी जी तो प्रेम और करुणा के अवतार हैं। वे अपने भक्तों को हमेशा ममता रखती हैं। इसलिए तू धैर्य रखकर माँ लक्ष्मी जी का व्रत कर, इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। शीला के पूछने पर माँ जी ने उसे व्रत की सारी विधि बताई। माँ जी ने कहा, बेटी, माँ लक्ष्मी जी का व्रत बहुत ही सरल है और उसे वरलक्ष्मी माँ का व्रत भी कहते हैं। यह व्रत करने वाले की सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वह सुख, संपत्ति और यश प्राप्त करता है। शीला यह सुनकर आनंदित हो गई। शीला ने संकल्प करके आंखें खोली
तो सामने कोई न था। विस्मित हो गई कि माँ जी कहाँ गई। शीला को तत्काल यह समझते देर नहीं लगी कि माँ जी और कोई नहीं थी। वह लक्ष्मी, साक्षात लक्ष्मी जी ही थी। दूसरे दिन शुक्रवार था। सवेरे स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर शीला ने माँ जी द्वारा बताई गई विधि से पूरे मन से व्रत किया। आखिरी में प्रसाद वितरण के हुआ और यह प्रसाद पहले पति को खिलाया। प्रसाद खाते ही पति के स्वभाव में फर्क पड़ गया। उस दिन उसने शीला को मारा नहीं, सताया भी नहीं। शीला को बहुत आनंद हुआ। उनके मन में वैभव लक्ष्मी के व्रत के लिए श्रद्धा बढ़ गई। शीला ने पूर्ण श्रद्धा भक्ति से 21 शुक्रवार तक वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। 21वें शुक्रवार को माँ जी के कहे अनुसार उद्यापन विधि के 7 स्त्रियों को वैभव लक्ष्मी के व्रत की 7 पुस्तकें उपहार में दी। फिर माता जी के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को वंदन करके भाव से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माँ लक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करके मन की मन्नत पूरी हुई। वह व्रत आज पूर्ण हुआ। हे माँ, मेरी हर विपत्ति दूर करो, हमारा सबका कल्याण करो। जिसे संतान न हो उसे संतान दो। सौभाग्यवती स्त्रियों को सौभाग्य अखंड रखना। कुंवारी लड़की को मन भावन पति देना। जो आपका यह चमत्कारी वैभव लक्ष्मी व्रत करे, उनकी सब विपत्ति दूर करना, सभी को सुख देना। हे माँ, आपकी महिमा अपार है। ऐसा बोलकर लक्ष्मी जी के लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। व्रत के प्रभाव से शीला का पति अच्छा आदमी बन गया और कड़ी मेहनत करके व्यवसाय करने लगा। तुरंत शीला के गिरवी रखे गहने छुड़ा लिए। घर में धन की बाढ़ सी आ गई। घर में पहले जैसी सुख शांति छा गई। वैभव लक्ष्मी व्रत का प्रभाव देखकर मोहल्ले की दूसरी स्त्रियों ने भी विधि पूर्वक वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। लक्ष्मी माता की जय। ओम जय लक्ष्मी माता मैया, जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरे विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता, ओम जय लक्ष्मी माता। उमा रमा ब्राह्मणी तुम ही जग माता, मैया तुम ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता। दुर्गा रूप निरंजनी सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्याव, रिद्धि सिद्धि धन पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम पाताल निवासनी तुम ही शुभ दाता, मैया तुम ही शुभ दाता। कर्म प्रभाव प्रकाशनी, कर्म प्रभाव प्रकाशनी, भाव निधि त्राता। ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता। सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होते, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव,
सब तुमसे आता। ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर शिरोदधि जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता, और आनंद समाता पाप उतर जाता। ओम जय लक्ष्मी माता। जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। तुमको निस दिन सेवत, तुमको निस दिन सेवत, मैया जी को निस दिन सेवत, हरि विष्णु विधाता। ओम जय लक्ष्मी माता। ओम जय लक्ष्मी माता मैया जय लक्ष्मी माता। बोल लक्ष्मी माता की जय।